हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द एस्पिरेंट। जैसा कि हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग 3 लेक्चर पहले ही कर चुके थे, तो आज हम आप लोगों को परसेंटेज का 4th लेक्चर करवाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को परसेंटेज का तीनों लेक्चर देख लिए होंगे और आप लोग को वो समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, तो आप लोग अगर नहीं देखे लेक्चर तो पहले वो देखिएगा, उसके बाद 4th लेक्चर में आएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग 4th लेक्चर पढ़ेंगे। अब देखिए 4th लेक्चर में पहला क्वेश्चन, लालू स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम। देखिए ये जो इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग वाला क्वेश्चन है बहुत आसान होता है, हर एग्जाम में आता है। तो चलिए हम आपको पहले इसका थोड़ा बेसिक समझा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बताएंगे। देखिए आपका इनकम जो होता है वो होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। मान लीजिए आप 100 रुपया कमा रहे हैं, ठीक है, उसमें से आप 80 रुपया खर्चा कर दे रहे हैं, तो 20 रुपया बचेगा आपके पास। तो यही होता है आपका इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये कंसेप्ट होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग का जो क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से हम आपको आगे तरीका बताएं कि इसका कैसे ये कैलकुलेट करते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए लालू स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम है, तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि लालू 100 रुपीज कमा रहा है, तो वो 80% उसका खर्चा कर दे रहा है, मतलब 80 रुपया खर्चा कर दे रहा है, तो बचा कितना रहा होगा? 20। क्लियर है? अब देखिए इफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 12%, तो 100 रुपया कमा रहा है, 12% इनकम बढ़ गया, तो 12 बढ़ा होगा। ठीक है, 12 बढ़ गया। एंड द सेविंग्स डिक्रीज बाय 10%, 20 रुपया कमा रहा है, 10% घट गया, यानी कि 20 का 10% 2, यानी कि उसका सेविंग 2 रुपया कम हो रहा है। ठीक है, तो बोला देन व्हाट परसेंटेज इंक्रीज इन इज एक्सपेंडिचर, परसेंटेज इंक्रीज आपको एक्सपेंडिचर में बताना है। अब देखिए आप 12 रुपया ज्यादा कमा रहा है लालू, लेकिन वो 2 रुपया कम बचा रहा है, जितना बचा रहा था पहले से भी कम बचा रहा है, तो ज्यादा खर्चा कर रहा है। तो यानी कि 12 रुपया ज्यादा कमा रहा है, वो भी तो खर्चा कर ही दे रहा है, और सेविंग्स में भी जो जा रहा था उसमें से भी और 2 रुपया खर्चा कर दे रहा है, यानी कि 14 रुपया आपका ज्यादा खर्चा हो जा रहा है। ठीक है, वही बताना कि कितना एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ उसका, तो 14 रुपया ज्यादा खर्चा कर दे रहा है। 80 पे गुने 100, ये आप काटेंगे 20 से 4 बार में, 5 बार में 14। ठीक है, और उसके बाद आपका ये दो बार में 2 से, और ये 7 बार में 35/2, यानी कि 17.5% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब ये तरीका से तो हम लोग कर ही सकते हैं, और एक तरीका होता है डेविएशन का तरीका। अगर आप लोग वो नहीं जानते तो भी हम बता देते हैं। ठीक है, सीखने की कोशिश कीजिएगा, वो डेविएशन से आप बहुत इजीली आंसर और निकाल सकते हैं और कम टाइम में निकाल सकते हैं। तो चलिए वो भी सीख लेते हैं हम लोग। देखिए अब यहाँ पे आप लोग देखिए लालू स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम है। 80% का हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू क्या जानते हैं? 4/5। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो 5 रुपया कमा रहे हैं तो 4 खर्चा कर दे रहे हैं, तो बच कितना रहा होगा? 1 रुपया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए इफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 12%, 12% बढ़ गया इनकम। क्लियर है? एंड द सेविंग्स डिक्रीज बाय 10%, सेविंग्स 10% डिक्रीज हो गया, तो परसेंटेज इंक्रीज निकालना है एक्सपेंडिचर में उनका। अब एक चीज हम लोग यहाँ पे देखना होता है कि अगर 12% इनकम बढ़ा है तो 12% एक्सपेंडिचर और 12% सेविंग भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, ये इनकम है, एक्सपेंडिचर है, सेविंग है। क्लियर है? अब देखिए ये 12% बढ़ा, ये भी 12%, ये भी 12% बढ़ना चाहिए। तो ये 12% एक्सपेंडिचर कब बढ़ेगा? जब ये भी 12% बढ़ाओ, पर ये 12% बढ़ने के बजाय 10% घट गया है, मतलब 12% जो बढ़ना चाहिए था उसको, उसके बजाय 10% घट गया है, यानी कि 22% का नुकसान हुआ है। तो वो 22% का नुकसान कौन झेलता है? ये एक्सपेंडिचर झेलेगा। तो ये 22% वो घट गया है, तो ये 22% बढ़ेगा। अब 22% कितना पे घटा है? 1 पे, तो 22 इंटू 1 कर देंगे, और वो झेलेगा कौन? वो एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर को नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए ये 2 बार में जाएगा, ये 11 बार में, तो 12% प्लस 11/2 यानी 5.5%, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा? 17.5%। क्लियर है? चलिए 17.5% आंसर हो जाएगा आपका। अब देखिए ये डेविएशन मेथड है, आप हो सकता है कि आप पहली बार सीख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, और भी क्वेश्चन डेविएशन मेथड से बताएंगे, आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। ठीक है, पेशेंस रखिएगा, पेशेंस इज द की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, जेठालाल स्पेंड 72% ऑफ हिज इनकम। अच्छा, इतना स्पेंड करता है। चलिए इफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 20%। अब देखिए ये फ्रैक्शन, इसको आप लोग 100 मान के खुद से घर में ट्राई कर लीजिएगा, आप लोगों को आ जाएगा आंसर, लेकिन हम आपको दूसरा तरीका से बताएंगे, वो डिविजन मेथड से ही बताएंगे, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए। देखिए 72% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 72/100, यानी कि 18/75 आएगा, सॉरी 18/25 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इनकम 25 रुपया है, उसमें से 18 रुपया जेठालाल खर्चा कर देता है, 7 रुपया बचाता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब देखिए इफ इज इनकम इंक्रीजेस बाय 20%, तो इनकम के नीचे 20% लिख दिए। एंड सेविंग्स इंक्रीज बाय 15%, ये सेविंग है, ये 15% लिख दिए।
ये देखिए यहाँ ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है और ये सेविंग है, ठीक है 15%। देन इज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय, बताना है हम लोग को लगभग में, ठीक है करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। तो अगर ये इनकम 20 बढ़ा है तो आपका एक्सपेंडिचर और सेविंग भी 20-20 बढ़ना चाहिए था। तो एक्सपेंडिचर को 20 बढ़ना चाहिए था 20%, पर ये 20% कब बढ़ता, जब सेविंग भी आपका 20% बढ़ा होता है। क्लियर है? तो सेविंग आपका कितना परसेंट बढ़ा है, 15%, यानी कि 5% कम बढ़ा है। तो ये 5% ज्यादा बढ़ेगा कितना पे, 7 पे, तो 5 गुने 7 कर देंगे। और इसका इफेक्ट कौन बियर करेगा, ये एक्सपेंडिचर, तो 18 ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना है, देखिए 20% है प्लस 5×7=35/18, यानी कि 35/18%, ठीक है। अब इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग कैलकुलेट करेंगे 35/18, तो ऐसे कैलकुलेट करना टफ हो जाएगा, तो 18 के टेबल में लगभग लगभग 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। मतलब तो 20% प्लस 2% यानी 22% के नियरली हम लोग का आंसर होना चाहिए, ठीक है 22% के नियरली। तो 22% के नियरली हम लोग का कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन है, सी ऑप्शन 21.9%। क्लियर है? देखिए हम लोग क्या किए, बस 25, 18, 7 उनका मिल गया इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो। इनकम 20% बढ़ा है, सेविंग और एक्सपेंडिचर को भी 20-20 बढ़ना चाहिए था, पर एक्सपेंडिचर 20 कब बढ़ता, जब सेविंग भी 20% बढ़ा होता, पर सेविंग तो 15% बढ़ा है जी। तो मतलब 5% कम बढ़ा है कितना पे, 7 पे, तो 5×7 कर दिया। अब इसका इफेक्ट कौन बियर करेगा, उसको नीचे लिखा जाता है 18, यानी कि एक्सपेंडिचर इफेक्ट बियर करेगा, उसको नीचे लिख दिया। क्लियर है? तो चलिए और ऐसा आगे क्वेश्चन आएगा डेविएशन का, टेंशन मत लीजिए, समझ में सब आ जाएगा, बस बार बार करने का देरी है आप लोग का, टेंशन नहीं लीजिएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए द इनकम ऑफ डोरेमोन, अच्छा जी डोरेमोन भी कमाने लगा है, देखिए पता नहीं कहां से कमाता होगा, ठीक है। द इनकम ऑफ डोरेमोन इज 44.44% मोर देन इज एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब देखिए 44.44% का हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यू पहले लिख लेते हैं, इसको परसेंटेज में कैलकुलेशन करने जाइएगा ना तो सदिया बीत जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग किसमें कैलकुलेट करना होगा, रेशियो में, ठीक है। देखिए 44.44%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 11.11% का फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों को पता है 1/9 होता है, तो 44.44% का वैल्यू 4/9 होगा। अब क्वेश्चन क्या बोला है, इनकम ऑफ डोरेमोन इज 44.44% मोर देन इज एक्सपेंडिचर, मतलब वो 9 रुपए अगर खर्चा कर रहा होगा तो उससे 4 ज्यादा यानी 13 रुपया उसका इनकम होगा। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग, अगर वो 9 रुपया एक्सपेंड कर रहा होगा तो इससे 4 रुपया ज्यादा इनकम उसका 13 रुपया होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो 13 रुपया कमा रहा है, 9 रुपया खर्चा कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा, 4 रुपया, 4 रुपया बचा रहा होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब क्या बोल रहा है कि if his income increases by 60% and his expenditure increases by 70%, then his savings increase by 12,000 रुपया। अब देखिए वहां पे हम लोग परसेंटेज वगैरह में आंसर देना था, तो हम लोग डायरेक्ट कुछ बिना किए बस रेशियो से कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे 12 आप लोग को रुपया में आंसर देना है, रुपीस में, ठीक है। तो रुपीस में आंसर देने के लिए हम लोग को एक्चुअल डेटा का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जब आपका परसेंटेज या रेशियो में आंसर होता है तो एक्चुअल डेटा का कोई काम नहीं रहता, आप आराम से बिना एक्चुअल डेटा के भी कर सकते हैं, पर आंसर जब रुपीस में होता है तो आपको एक्चुअल डेटा का यूज करना पड़ेगा, तो हम लोग को 12,000 का यूज करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे बोला है इफ इज इनकम इंक्रीजेस बाय 60%, तो मान लेते हैं कि ये जो 113 है इनकम, इस सब में एक जीरो लगा दीजिए, रेशियो में आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 20 से, 5 से, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक जीरो लगा दिए ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। इफ इज इनकम इंक्रीजेस बाय 60%, तो 13 का 60%, 13 का 10%, सॉरी 130 का 60%, तो 130 का 10% 13, उसका 60% यानी 6 गुना 78, मैंने इनकम 78 रुपया बढ़ा है, ठीक है। एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 70%, तो एक्सपेंडिचर 90 का 70%, 90 का 10%, 9 खाते 63, ठीक है। अब देखिए इनकम 78 बढ़ा है, एक्सपेंडिचर 63 बढ़ा है, यानी कि सेविंग कितना बढ़ा होगा, 15 बढ़ा होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब हम लोग को क्या बताना है कि देन हिज सेविंग्स इंक्रीज बाय 12,000, ये 15 का वैल्यू बोल रहा है क्वेश्चन में कि 15 नहीं बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 12,000, तो 15 का वैल्यू 12,000 दिया हुआ है, ठीक है। कितना गुना है, 15 8 800 गुना है, ठीक है। हमको बताना है कि इनिशियल एक्सपेंडिचर और इनिशियल सेविंग का अंतर, इनिशियल एक्सपेंडिचर और इनिशियल सेविंग का अंतर 50 यूनिट है, जो कि 800 गुना होना चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से, जो कि 40,000 आंसर होगा आपका। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सुनियो स्पेंड 87.5% ऑफ हिज इनकम, उसके पापा बहुत कमाते हैं तो एक्सपेंड कर सकता है भाई, 87.5% ऑफ हिज इनकम, ठीक है। तो इसका हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं पहले। देखिए 87.5% है, आपको सपोज कीजिए डायरेक्ट नहीं आता, हमको देख के पता चल रहा है कि हाँ ये वाला 7/8 होना चाहिए, ठीक है। आपको नहीं आ रहा डायरेक्ट, कोई बात नहीं, 87% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100% माइनस 12.5%, 100% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1, 12.5% का 1/8,
तो 1 माइनस 1/8 यानी कि आपका आ गया 7/8। ठीक है, 7/8 आपका हो गया फ्रैक्शन वैल्यू इसका 87.5% का। क्लियर है? तो हम लोग 87.5% को 7/8 लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, न्यू स्पेंड इतना परसेंट ऑफ इनकम, मतलब 8 रुपया कमा रहा है तो 7 रुपया खर्चा कर दे रहा है। ठीक है, 8 रुपया कमा रहा है, 7 रुपया खर्चा कर रहा है, 1 रुपया बचा रहा है वो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, इफ इज इनकम इंक्रीजेस बाय 11 होल 1/9% यानी कि उसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होता है, एंड इज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 14.2% यानी कि 1/7। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग को 1/9 और 1/7 दिख रहा है, ये आपका फ्रैक्शन ला सकता है क्वेश्चन में। अब हम लोग देखते हैं कि क्या 9 का मल्टीपल है इनकम में, नहीं है, यानी कि हमको 9 का मल्टीपल इंट्रोड्यूस करना होगा। एक्सपेंडिचर में 7 का मल्टीपल है, हाँ 7 का मल्टीपल है, तो कोई दिक्कत नहीं है तब। अब देखिए क्या करेंगे, हम लोग को सिंस 9 का मल्टीपल चाहिए तो पूरा रेशियो को हम लोग 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो पूरा रेशियो का अगर हम लोग 9 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 72 हो गया आपका, ये आपका 63 हो गया और ये 9 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। देन फाइंड इज करंट सेविंग परसेंटेज बोला है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग क्या बताए, इफ इज इनकम इंक्रीजेस बाय 11 1/9%, मतलब इनकम 1/9 बढ़ा है, 72 का 1/9 क्या होगा 8, तो 72 से 8 बढ़ा तो 80 हो गया इनकम। सेविंग्स 1/7 बढ़ा है तो 63 का 1/7 क्या होता है 9, तो 9 बढ़ गया, ये 72 हो गया। तो 80 रुपया कमा रहा है, 72 रुपया खर्चा कर रहा है, तो 8 रुपया बचा रहा होगा। ठीक है, तो हम हमको बताना है करंट सेविंग परसेंटेज, तो अभी 8 रुपया बचा रहा हो, कितना पे 80 पे गुने 100, यानी कि आपका 10% आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 10% विल बी योर आंसर। कहीं दिक्कत? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, द मंथली सैलरी ऑफ ए पर्सन वाज 87,000। ठीक है, 87,000 उनका मंथली सैलरी है, 87,000 हम लोग लिख देते हैं। क्लियर है? अब एंड इज मंथली एक्सपेंडिचर वाज 50,000, 50,000 उनका मंथली एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो बचा कितना रहेगा 37,000। अब देखिए हम लोग को आंसर परसेंटेज में देना है, कोई दिक्कत नहीं, आप ये 3 जीरो करके काट दीजिए तीनों को, ये 3 जीरो ये 3 जीरो काट दीजिए, ये तीनों का रेशियो निकाल लेंगे हम लोग। तो रेशियो हम लोग का क्या आ जाएगा 87, 50, 37। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए नेक्स्ट ईयर इज इनकम इंक्रीज बाय 33%, माने इनकम 33% बढ़ गया, अच्छा बात है भाई, महंगाई भी बढ़ रहा है ना। एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 18%, एक्सपेंडिचर ये 18% बढ़ गया। ठीक है, अब देखिए देन परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग्स वाज, अब सेविंग्स में उनका कितना इंक्रीज हुआ ये हम लोग को निकालना है। चलिए निकालते हैं, फिर डिविजन मेथड यहाँ पे यूज कर लेते हैं। अगर 33% इनकम बढ़ा है तो 33% एक्सपेंडिचर और 33% सेविंग को भी बढ़ना चाहिए। तो ये सेविंग 33% कब बढ़ता, जब ये एक्सपेंडिचर भी 33% बढ़ता, पर ये 33% नहीं बढ़ा, ये 18% बढ़ा, यानी कितना कम बढ़ा 15% कम बढ़ा है। ये 15% ज्यादा बढ़ना चाहिए, कितना पे 15%, 50 पे कम, 15% कम बढ़ा है तो 50 पे 15% ज्यादा बढ़ना चाहिए। और उसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, ये सेविंग पे, तो ये सेविंग नीचे आ जाएगा। देखिए ठीक है, अब हम लोग आगे इधर कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये 33 का 33 रह जाएगा, ये 15 पचे 75 होता है, यानी कि 750 आ गया आपका, और ये आपका आ गया 37। ठीक है, अब हम लोग 750 बाय 37 करेंगे तो 37 में होता है 74, 74, तो 37 इंटू 2 क्या हो जाएगा 74, तो यानी कि लगभग लगभग ये 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए आपका ऑप्शन थोड़ा थोड़ा दूर दूर है। ठीक है, तो आप अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेशन करने जाइएगा टफ हो जाएगा, टाइम लग जाएगा। ठीक है, और एग्जाम में टाइम का ही तो कमी है, तो ये लगभग लगभग 20%, यानी कि आपका 33 + 20 यानी 53% आंसर आएगा। ठीक है, 53% आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? कैलकुलेशन कर लिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आ गया एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन, द सम ऑफ सैलरीज ऑफ ए एंड बी 43 है। ठीक है, ए स्पेंड 95% ऑफ हिज इनकम, ठीक है, एंड बी स्पेंड 80% ऑफ हिज सैलरी। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि इफ देयर सेविंग्स आर सेम, ए अपना 95% सैलरी का खर्चा कर देता है तो कितना बचाता होगा, कोई भी चीज अपना 100% होता है, अगर वो 95% खर्चा कर दे रहा है तो 5% बचाता होगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं, ए अपना 5% बचाता होगा, ए का सेविंग हुआ 5%, इक्वल टू बी का सेविंग क्या होगा 80% खर्चा कर दे रहा है, तो बी का सेविंग हो जाएगा आपका 20%। ठीक है, और क्वेश्चन के हिसाब से ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो हम लोग काट लेंगे एक बार में, ये 4 बार में। ए बाय बी के सैलरी का रेशियो आ गया आपका 2:1। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों का कंबाइंड सैलरी क्या बोला गया है,
43,000, यानी कि 4+1 हम लोग का 5 होना चाहिए हम लोग के हिसाब से सैलरी, पर क्वेश्चन बना नहीं 5 नहीं, कितना है 43,000, कितना गुना है 8 6 8600 टाइम, ठीक है। अब हमको ए का सैलरी बताना है, तो ए का सैलरी भी उससे 8600 टाइम्स ज्यादा होगा, 8600 यानी 4 × 8600, 8 चौके 32 और 6 चौके 24, यानी कि आपका 34,444,000 होगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिए ए का सेविंग और बी का सेविंग इक्वेट कर दिए, ए बी का इनकम का रेशियो निकल गया हम लोग, उसके बाद क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग इक्वेट कर दिए इक्वेशन को और हम लोग पास आंसर आ गया। बहुत ईजी है, करके देखिएगा, बहुत आसान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और ये क्वेश्चन का थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ता है आपको, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा आसान हो जाएगा, लेकिन जब नहीं आता है तो लगता है बहुत हार्ड है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, इफ एथ इनकम इज 60% ऑफ बीस इनकम, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 3/5, ठीक है। यहाँ पे ए लिखते हैं, यहाँ पे बी लिखते हैं। ए का इनकम बी के इनकम का 60% है, तो मतलब बी का इनकम 5 होगा तो ए का इनकम 3 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? एंड एथ एक्सपेंडिचर इज 70% ऑफ बीस एक्सपेंडिचर, पर हम लोग को बी का एक्सपेंडिचर का कोई आइडिया नहीं है और हम लोग डायरेक्ट इसका रेशियो लिंक करना पड़ेगा। देखिए इनकम का रेशियो है, ठीक है, हम लोग को इनकम एक्सपेंडिचर का रेशियो लिंक करना होता है। ऐसा नहीं कि आप कोशिश कीजिएगा एज एक्सपेंडिचर इज 70% ऑफ बीस एक्सपेंडिचर, तो आप कर दीजिएगा कि ए का एक्सपेंडिचर मतलब बी का एक्सपेंडिचर 10 है तो ए का इनकम ए का एक्सपेंडिचर 7 हो जाएगा और दोनों को माइनस कर दिए, गलत हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों रेशियो के बीच हम लोग को लिंक देखना होता है। लिंक नहीं मिलेगा तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब लिंक कहां से देखेंगे? अगला क्वेश्चन में आपको लिंक दिया हुआ है, देखिए इफ एस इनकम इज 75% ऑफ बीस एक्सपेंडिचर, ठीक है, ए का इनकम हम लोग को पता है, अब बी का एक्सपेंडिचर का 75% है ए का इनकम, ठीक है, तो बी के एक्सपेंडिचर का 75% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/4 इक्वल टू ए का इनकम कितना है 3, तो बी के एक्सपेंडिचर का 3/4 है 3 के बराबर, 3 से 3 काट दिए, तो हम लोग यहाँ से क्या मिल गया कि बी का एक्सपेंडिचर है 4, तो हम लोग यहाँ पे बी का एक्सपेंडिचर 4 लिख सकते हैं। देखिए अब दोनों रेशियो लिंक हो गया, इसका 75% है ए का इनकम 3, ठीक है, सही है, हम लोग सही जा रहे हैं। अब देखिए अब सेकंड वाला लाइन पढ़ी, ए एक्सपेंडिचर इज 70% ऑफ बीस एक्सपेंडिचर, बी 4 रुपए अगर एक्सपेंड करता है तो ए का 70%, 4 का 10% क्या होगा 0.4, 70% क्या होगा वो 2.8, मतलब कि ये 2.8 खर्चा करता है। अब दोनों के सेविंग का रेशियो निकालने बोला है, ये 0.2 आ जाएगा, इधर ये 1 आ जाएगा, 0.2 क्या लिख सकते हैं आप 2/10 यानी 1/5:1, तो ये 5 इधर जाएगा तो आपका 1/5:1 है तो 1:5 आंसर हो जाएगा आपको। क्लियर है? चलिए समझ में आया? बस कुछ नहीं किए, दोनों का हम लोग लिंक ढूंढे कि उनका इनकम और बी का एक्सपेंडिचर में, ए का इनकम और बी का एक्सपेंडिचर में लिंक क्या है, लिंक ढूंढे, लिंक ढूंढ के हम लोग सॉल्व कर दिया और फिर आंसर आ गया, हम लोग रेशियो निकाल लिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डेटा मुश्किल करके दिया है, ठीक है, क्वेश्चन टफ नहीं है पर डेटा टफ है। अब डेटा हम लोग कैसे हैंडल करेंगे क्वेश्चन एग्जाम में, यही हम लोग का चैलेंज रहता है। चलिए हम आपको बहुत आसानी से बताते हैं, ठीक है। अब देखिए एज इनकम इज 57 होल 1/7% ऑफ बीस इनकम, 57 होल 1/7% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 4/7, 1/7 का फ्रैक्शन वैल्यू 14 होल 2/7, तो 57 होल 1/7% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/7 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे ए और बी दो पर्सन है, ए और बी दो पर्सन है, ठीक है, अब हो रहा है कि बी का इनकम अगर 7 है तो ए का इनकम 4 होगा, ठीक है, उसका 57 होल 1/7%। अब देखिए इफ ए इनकम इज 525% मोर देन बी सेविंग, ए और ए का इनकम और बी का सेविंग का बीच में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए 525% एक बड़ा वैल्यू है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कैलकुलेशन आगे फ्रैक्शन ना है, इसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे डबल जीरो बैठा देते हैं दोनों में, रेशियो में आप कुछ से भी मल्टीप्लाई कीजिए 10 5 15 20 कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम लोग दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दिए यानी दो जीरो बैठा दिए, ठीक है। अब देखिए एज इनकम इज 525% मोर देन बीज सेविंग, ठीक है, तो 525% का हम लोग पहले फ्रैक्शन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 525% इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 525/100, यानी कितना हो जाएगा 25 से कटेगा तो आपका आ जाएगा ये 21/4, ठीक है। इसका मतलब अगर ए बी का सेविंग 4 रुपया है तो ए का इनकम उससे 21 रुपया ज्यादा यानी 25 होना चाहिए, ठीक है। देखिए क्या बोला है कि इफ एस इनकम इज 525% मोर देन बी सेविंग, मतलब बी का सेविंग अगर 4 रुपया है तो ए का इनकम उससे 21 ज्यादा यानी 25 होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ ये 25 होना चाहिए पर ये 25 नहीं है, 25 का 16 गुना है, ठीक है, ये 25 का 16 गुना है ए का इनकम, तो बी का सेविंग जो है
वो 4 के 16 गुना यानी कि 64 होना चाहिए। ठीक है, बी का सेविंग आपका आ जाएगा 64। क्लियर है यहां तक? बी का सेविंग हम लोग का 64 आ गया। अब देखिए तो क्या बोला जा रहा है आगे, एज सेविंग इज 16.66%। 16.66% क्या होता है, 2/3 होता है। एज सॉरी हाँ 1/6 होता है, सॉरी सॉरी 1/6 होता है। ठीक है, चलिए मतलब कि जो भी बी का एक्सपेंडिचर होगा उसका 1/6 होगा ए का सेविंग। ठीक है, अब देखिए बी का एक्सपेंडिचर हम लोग निकाल लेते हैं, ये इनकम का रेशियो था, ये सेविंग का रेशियो है। अब एक्सपेंडिचर का रेशियो निकाल लेते हैं। 700 रुपए इनकम है, 64 रुपए सेविंग है, यानी कि वो 636 रुपया एक्सपेंडिचर होगा उनका। अब ये जो 636 है बी का एक्सपेंडिचर, उसका 1/6 यानी कि 106 रुपया आपका ए का सेविंग होगा। ठीक है, अब देखिए यहां तक हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब हम लोग क्या बोला, इफ द डिफरेंस बिटवीन ए सेविंग एंड बी सेविंग इज 315, ए का सेविंग 106 और बी का सेविंग 64, ये दोनों का डिफरेंस क्वेश्चन के हिसाब से है 315, पर हमारे हिसाब से क्या है, कितना डिफरेंस हो रहा है, ये आपका 42 का डिफरेंस हो रहा है, 36 और 6 हाँ 42 का डिफरेंस हो रहा है, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से है 315। ठीक है, काटते हैं इसको हम लोग, 6 का टेबल में 7 बार में, सॉरी 7 का टेबल में 6 बार में, 7 का टेबल में 7 चौके 28 और 3 5 7 35, 2 का टेबल में 3 बार में, 2 का टेबल में सॉरी 3 का टेबल में 2 बार में कटेगा और 3 का टेबल में 15 बार में, यानी कि 2 यूनिट का वैल्यू 15, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू आ गया आपका 15/2। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट क्या करना है, देन फाइंड द एवरेज इनकम ऑफ ए एंड बी। एवरेज इनकम ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का टोटल इनकम क्या है, 700 और 1100। देखिए 1100 है टोटल इनकम बोला का, एवरेज इनकम निकालने बोला गया, तो एवरेज इनकम यानी 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 जन है इसलिए 3 जन रहता है, 3 से डिवाइड करते 2 से डिवाइड कर देंगे। पर इसका एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, ये तो हम लोग का रेशियो का वैल्यू है 1100/2, उसका एक यूनिट का वैल्यू है 15/2, तो 1100/2 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 1100/2 इंटू 15/2। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 2 दूनी 4, 4 का टेबल में कितना बार में जाएगा आपका, 4 दूनी 8, 3 0 4 7 28, 4 5 20, 275 इंटू 15 आपका आंसर होगा। ठीक है, 275 इंटू 15 आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। देखिए 275 इंटू 15 275 इंटू 10 क्या होगा, 2750। अब 270 इंटू 5 इसमें ऐड करना है, तो इसका आधा कर देंगे हम लोग, तो 27 तो का आधा 1350 और 25 का था 50 का था 25, यानी कि 1375 ऐड कर देंगे 5, 12 का 2 हाथ में 1 1 4 4 1 2 5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम आपको एक बार रिकॉल करवा देते हैं। ए और बी का हम लोग इनकम का रेशियो लिख लिए 4:7, कैलकुलेशन इजी करने के लिए 400 700 बना लिए। अब देखिए इसका हम लोग को निकालना था कि ए से इनकम इज 525% मोर देन, तो 525% का वैल्यू निकाल लिया। इसका 25 होना चाहिए था हम लोग के हिसाब से इनकम, पर 400 या 16 गुना, तो वो भी सेविंग उनका 4 के बजाय 16 गुना 64 होना चाहिए। अब 64 निकाले, इसका एक्सपेंडिचर निकाले, इसके एक्सपेंडिचर का 1/6 है, ए का सेविंग तो 106 निकाले, उसके बाद कैलकुलेट करके हम लोग डायरेक्ट आंसर निकाल दिए। ठीक है, आप ये क्वेश्चन को रिवाइंड करके बार बार देखिएगा, अगर टफ लगता है तो, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है, ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, एसएससी में आया हुआ है, आपको प्रैक्टिस करना होगा, आया हुआ है आ भी सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए गुड्डू एंड बबलू स्पेंड 60% एंड 75% ऑफ देयर इनकम। ठीक है, तो गुड्डू एंड बबलू 2 जन है, गुड्डू है एक बबलू है। अब गुड्डू अपना 60% इनकम का खर्चा कर देता है, तो गुड्डू अपना इनकम का कितना परसेंट बचाता होगा, 40%। बबलू है 75% खर्चा कर देता है, बबलू ज्यादा खर्चीला है तो वो 25% बचाता होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ये दोनों का सेविंग का ये रेशियो है। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, इफ द सेविंग ऑफ गुड्डू इज 20% मोर देन बबलू, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5, यानी कि अगर बबलू 5 रुपया बचा रहा होगा तो गुड्डू उससे 1 रुपया ज्यादा 6 रुपया बचा रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग उनका इनकम का रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए ये 5 से 5 बार में चला जाएगा, ये 5 से 8 बार में चला जाएगा, 2 का टेबल में 4 बार में, 2 का टेबल में 3 बार में, तो गुड्डू बाय बबलू के इनकम का रेशियो क्या आ गया, 3/4। अब पूछा क्या गया, बाय व्हाट परसेंटेज इज द इनकम ऑफ गुड्डू लेस देन दैट ऑफ बबलू, बबलू से गुड्डू का इनकम कितना कम है, 1 कम है, कितना पे 4 पे गुने 100, 25% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इजी था। तो कुछ क्वेश्चन हार्ड आते हैं, कुछ क्वेश्चन इजी आते हैं, बस हार्ड क्वेश्चन को देख के भाग नहीं जाइएगा, इजी क्वेश्चन में आएगा एग्जाम में, हार्ड क्वेश्चन में आएगा। 20 क्वेश्चन आसान तो 5 क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट यानी टफ भी होता है। ठीक है, तो आप लोगों को सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो सारा चीज सीखना पड़ेगा, और अगर यहाँ पे सीखने टाइम आप टफ इजी करेंगे ना तो एग्जाम में जाकर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। सीखने टाइम आपको सब सीख लेना है जो भी एग्जाम रेलिवेंट मटेरियल हो, और वहां पे जाके आपको सारा चीज आसान लगे, इसके लिए बार बार प्रैक्टिस करना आपको, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए
ऑफ द अडल्ट पॉपुलेशन इन अ सर्टेन विलेज 42% ऑफ मैन एंड 24% ऑफ वुमेन आर मैरिड, ठीक है। और उसके बाद बोला एज्यूमिंग दैट नो मैन मैरिज मोर देन वन वुमन, मतलब एक आदमी का शादी एक ही औरत से हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग को सॉल्व करना है आगे क्वेश्चन। तो हम लोग क्या देखते हैं, एक आदमी का शादी अगर एक ही औरत से हुआ है तो 42% मैन मैरिड है, ठीक है, 42% मैन मैरिड है। तो ये 24% वुमेन जो मैरिड है उनके बराबर होना चाहिए, क्योंकि एक मैन का शादी एक ही वुमेन से हुआ है, तो जितने मैन मैरिड है उतने ही वुमेन मैरिड है। मान लीजिए अगर 100 मैन मैरिड है तो 100 वुमेन मैरिड होना चाहिए, तो दोनों बराबर होना चाहिए। 42% मैन मैरिड है और 24% वुमेन मैरिड है। अब यहाँ से क्या होगा, हम लोग को मैन और वुमेन का टोटल पॉपुलेशन का रेशियो मिल जाएगा। काट लीजिए इसको, 6 का टेबल में 7 बार में, 6 का टेबल में 4 बार में। मैन और वुमेन का रेशियो यहाँ से हम लोग को क्या मिला, 4/7, मतलब 4 आदमी है तो 7 औरत है। तो यहाँ पे मैन इस टू वुमेन का हम लोग रेशियो लिख लेते हैं 4:7। हम लोग क्या निकालने बोला गया है, द परसेंटेज ऑफ टोटल अडल्ट पॉपुलेशन हु आर अनमैरिड, जो अनमैरिड है, ठीक है। तो देखिए 42% मैन मैरिड है तो 58% मैन अनमैरिड होंगे, ठीक है। 24% वुमेन मैरिड है तो 76% वुमेन अनमैरिड होंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग को निकालना है टोटल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो अनमैरिड है। मान लेते हैं हम लोग कि 58% पॉपुलेशन अनमैरिड है, 58% पॉपुलेशन अगर अनमैरिड है तो ये 58 और ये 58 होना चाहिए, तो ये तो 58 है और ये 58 नहीं है। कितना ज्यादा है 58 से, 18 ज्यादा है। कितना पे, 7 पे। तो इसका इफेक्ट पूरे पे पड़ेगा, ओवरऑल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बोला है, टोटल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हु इज अनमैरिड, ठीक है। तो इसका इफेक्ट टोटल पे पड़ेगा, यानी कि 4 + 7 11 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, ये हम लोग 11 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि टोटल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो अनमैरिड है वो बताना है, इसीलिए हम लोग पूरा टोटल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन यानी कि 4 + 7 11 से डिवाइड करेंगे। देखिए ये 58% का 58% हो गया, प्लस 18 7 126/11, तो 11 के टेबल में काटेंगे तो एक बार में जाएगा, और ये 16 एक बार में 11, ठीक है। और उसके बाद आपका 5 बचा तो 11 पॉइंट लगा देंगे, 11 चौके 44, ठीक है, 0.5, यानी 58% प्लस 11.45%, यानी कितना आ गया आपका आंसर, 69.45%। ये आपका आंसर हो जाएगा 69.45%। क्लियर है। देखिए क्या किया हम लोग, बस मेन और वुमेन का रेशियो निकाल लिए। उसके बाद अनमैरिड पॉपुलेशन का रेशियो पूछा था, इसीलिए 42% मैरिड है तो 58% मैन अनमैरिड होगा, 24% वुमेन मैरिड है तो 76% वुमेन अनमैरिड होंगे। ये दोनों का रेशियो निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हम लोग डिविजन मेथड की यूज किए, डिविजन मेथड से हम लोग आंसर जल्दी निकाल लिए। अगर आप डायरेक्ट मेथड यूज कीजिएगा तो आपको वक्त लग जाएगा, और वक्त ही तो नहीं है हमारे पास, हम लोग को जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आप सोचिएगा कि इतना भी हड़बड़ी क्या है, देखिए जितना ज्यादा क्वेश्चन आप मैथ्स में बचा पाइएगा उतने ज्यादा क्वेश्चन कुछ उठपटांग रीजनिंग के क्वेश्चन होता है ना, उनको दे पाइएगा, ठीक है। इसीलिए मैथ का फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन होता है तो आपको टाइम बचाने पे फोकस कर रहा है, ठीक है। और जो फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन होता है उनमें जल्दी से जल्दी आपको सॉल्व करना है, ताकि नए क्वेश्चन आए तो उनके लिए आप टाइम दे पाए, उनको बेसिक से भी सॉल्व करना पड़े तो आपके पास टाइम रहे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वाज 9800 इन अ ईयर विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ मेल्स बाय 8% एंड द फीमेल्स बाय 5%, ठीक है। मेल और फीमेल यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। देखिए ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है। मेल 8% पॉपुलेशन बढ़ा है, फीमेल 5% बढ़ा है, फीमेल 5% बढ़ा है, ठीक है। मेल 8% बढ़ा है, इसको हम लोग तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं 5% प्लस 3%। अब तोड़ के क्यों लिख रहे हैं वो आपको हम आगे बताएंगे। देखिए पॉपुलेशन ऑफ द विलेज बिकम्स 10,458, ठीक है यहाँ तक। अब अगर हम लोग बोल रहे हैं कि ये 9800 टोटल पॉपुलेशन है उस विलेज का, क्लियर है। अब हम लोग बोल रहे हैं कि 8% मेल बढ़ा है, 5% फीमेल बढ़ी है। मान लेते हैं कि हम लोग 5% दोनों बढ़ा होता, अगर ये भी 5% बढ़ा होता और ये भी 5% बढ़ा होता। डिविजन मेथड सॉल्व कर रहे हैं, कैसे हम आपको बता रहे हैं। देखिए हम लोग मान लेते हैं 5% मेल और 5% फीमेल बढ़ा है, तो टोटल पॉपुलेशन का भी बस 5% बढ़ा होगा। तो 9800 का 5% क्या होगा, 9800 का 10% क्या होगा, 980, और 5% यानी इसका आधा कर दीजिए तो 490 हो जाएगा। यानी कि हम लोग के हिसाब से 490 पॉपुलेशन बढ़ना चाहिए, पर क्वेश्चन के हिसाब से पॉपुलेशन कितना बढ़ा है, पहले 9800 था, अब 10,458 हो गया, इधर 200 और इधर 458, 658 बढ़ गया, ठीक है। अब देखिए दोनों को माइनस कर लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं, 8 15 में से गया 6 और 5 में गया 168। ये 168 पॉपुलेशन ज्यादा क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग मान लिए थे कि मेल 5% बढ़ा है, पर एक्चुअली मेल तो 8% बढ़ा है, तो यानी कि 3% ऑफ मेल पॉपुलेशन एक्स्ट्रा बढ़ा, उसका वैल्यू 168। तो 3% का वैल्यू 168 है, तो 1% का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 5 और 6, 1% का वैल्यू 56, यानी कि 100% ऑफ मेल पॉपुलेशन का वैल्यू आ जाएगा आपका 5600, ठीक है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेल्स इन द विलेज बिफोर इंक्रीज।
यानी कि 5600 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम आपको फिर से बताते हैं, मेल और फीमेल 8% बढ़ा है, 5% बढ़ा है, पर हम लोग मान लेते हैं कि दोनों 5% बढ़ा है, तो टोटल पॉपुलेशन भी जो 9800 है वो 5% बढ़ना चाहिए। 9800 का 5% होगा 490, पर एक्चुअली क्वेश्चन के हिसाब से 658 बढ़ा है पॉपुलेशन। तो ये जो गैप आ रहा है 168 का, क्यों आ रहा है? क्योंकि मेल जो पॉपुलेशन है वो 3% और बढ़ा है, तो 3% मेल पॉपुलेशन का वैल्यू 168, 1% का वैल्यू 56, तो 100% का वैल्यू 5600। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ देखिए, the total population of a city is 9500, और मेल पॉपुलेशन इज इंक्रीज बाय 14.2% एंड फीमेल पॉपुलेशन इज इंक्रीज बाय 17.7%। देखिए यहाँ पे परसेंटेज देखिए थोड़ा सा टफ है, बहुत लोग बस आपको इजी परसेंटेज वाला कैलकुलेट करवा देंगे और ये नहीं करवाएंगे, पर यहाँ पे परसेंटेज टफ है, ये भी एग्जाम में आता है और ये भी आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेल है, ठीक है, और यहाँ फीमेल है। ठीक है, 14.2% मेल पॉपुलेशन बढ़ा है, 14.2% लिख दिए। फीमेल पॉपुलेशन कितना बढ़ा है? 17.7%, तो 17.7% को आप लिखिए 14.2% प्लस 3.5%। ठीक है, तोड़ के लिख दिए। क्यों? क्योंकि हम लोग एज्यूम करेंगे कि टोटल पॉपुलेशन 14.2% ही बढ़ा हो। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए अब हो रहा है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन बिकम्स 11003। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि 14.2% ही पॉपुलेशन बढ़ा हो। टोटल पॉपुलेशन गांव का कितना है? 9500। अब देखिए हम लोग मानेंगे 9500 का 14.2% बढ़ा हो। ठीक है, तो 14.2% निकालना 9500 का टफ है, पर हम आपको आसानी से निकालने का तरीका सिखा देंगे, आप फट से निकालेंगे 1 सेकंड में। देखिए कैसे, हमको 14.2% ऑफ 9500 निकालना है। ठीक है, तो ये परसेंट देखिए, अब ये क्या करेंगे हम लोग कि इसको परसेंट की वजह से नीचे 2 जीरो आ जाएगा। 14.2 था, नीचे 2 जीरो आ गया। ठीक है, अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 14.2 को आपको 95 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 14.2 को 95 से मल्टीप्लाई करना। 14.2 को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1420 आ जाएगा। अब 14.2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 14×5 = 70 और 0.2 इंटू 5 1 71 आएगा। 71 घटा दीजिए तो 95 से आपको 9 हो जाएगा ये। ठीक है, 11 में 7 गया 4 3 1 1349 आया आपका। ठीक है, मतलब हम लोग क्या किए कि 14.2 को 95 से मल्टीप्लाई कर लिए तो 1349। ठीक है, तो हमारे हिसाब से पॉपुलेशन 1349 बढ़ना चाहिए, और क्वेश्चन के हिसाब से पॉपुलेशन कितना बढ़ा है? 1503 बढ़ा है। तो हम लोग देख लेते हैं डिफरेंस क्या है हमारे हिसाब से और क्वेश्चन के हिसाब से का। ठीक है, 13 में से 9 गया 4, 9 में से 4 गया 5, और इधर आपका 4 में से 3 गया 1। ठीक है, यानी कि 154 का आपका डिफरेंस है। ये 154 का डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि हम लोग 3.5% जो फीमेल पॉपुलेशन बढ़ी है ना एक्स्ट्रा, उसको हम लोग नहीं माने थे, तो यानी कि 3.5% ऑफ फीमेल पॉपुलेशन का वैल्यू है 154। ठीक है, देखिए आगे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो 3.5% ऑफ फीमेल पॉपुलेशन का वैल्यू है 154। ठीक है, तो 3.5% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7/2% का वैल्यू 154 है, तो 7 के टेबल में कितना बार में कट जाएगा? 7 दूनी 14 दूनी, मतलब 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये 2 उधर जाएगा 44, मतलब 1% फीमेल पॉपुलेशन का वैल्यू है 44, तो आपका 100% फीमेल पॉपुलेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4400। यानी कि टोटल फीमेल पॉपुलेशन हम लोग को पता चल गया कि 4400 है। ठीक है, टोटल फीमेल पॉपुलेशन 4400 है, तो मेल पॉपुलेशन टोटल कितना हो जाएगा? 9500 से माइनस कर देंगे, तो फीमेल अगर आपका 4400 हो गई तो मेल क्या हो जाएगा? 9500 से माइनस कर देंगे 5100। मतलब हम लोग को टोटली फीमेल और मेल का टोटल नंबर पता चल गया। आप देखिए ये सबको इरेज कर देते हैं और इधर हम लोग कैलकुलेट करते हैं आगे। यहाँ मेल और यहाँ फीमेल लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए मेल है आपका 5100, फीमेल है आपका 4400। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे क्या बताया गया है कि अब हम लोग को निकालना है क्या है क्वेश्चन में। आपको देखिए एग्जामिनर बस मेल या फीमेल का पॉपुलेशन तक नहीं छोड़ दिया, और एक स्टेप आगे बढ़ाया गया है। क्या? देखिए, इफ आउट ऑफ द टोटल मेल पॉपुलेशन 15% आर बॉयज, ठीक है, एंड आउट ऑफ द टोटल फीमेल पॉपुलेशन 18% गर्ल्स है, तो डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, देखिए आपसे कितना मेहनत करवाना चाहता है वो। ठीक है, तो टोटल मेल पॉपुलेशन का 15% बॉयज है, तो 5100 है, 5100 का हमको 15% निकालना है। 5100 का 10% क्या होगा? 510, और इसका 5% क्या होगा? 510 का आधा, यानी 250, 255, 255 जोड़ दीजिए, यानी कि आपका कितना आ जाएगा? 5 और ये 6 और ये 7, 765 आ गया। ठीक है, आपका 765 आ गया बॉयज का पॉपुलेशन। ठीक है, अब गर्ल्स का पॉपुलेशन निकालना है, तो 4400 का
कितना परसेंट निकालना है, 18%। 4400 का 18% निकालना है, तो 18/100। देखिए इसको इजीली कैसे कैलकुलेट करेंगे, 18 इंटू 44 करना है, ठीक है। तो 18 चौके करेंगे तो 72 आएगा, और फिर उसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 से मल्टीप्लाई करना आसान है, देखिए कैसे बताते हैं हम। आप बस ये जो 11 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट लिख दीजिए, फिर ये दोनों को जोड़ दीजिए, 7 और 2 9 हो गया, और ये इस डिजिट को ऐसे ही लिख दीजिए 792। यानी कि अगर बॉयज 765 है तो गर्ल्स 792 है। डिफरेंस बताना है, डिफरेंस कितना का आ गया आपका, 27 का डिफरेंस आ गया। चलिए ये 27 का डिफरेंस हो गया, और ये आपका आंसर है। बस हम लोग क्या करेंगे, बस 14.2% मान लेंगे, ओवरऑल पॉपुलेशन बढ़ा है, ओवरऑल पॉपुलेशन का 14.2% निकाल देंगे, वो हम लोग का जितना आएगा उससे 1503 से उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग को पता चल जाएगा एक्चुअल डेविएशन कितना है। तो एक्चुअल डेविएशन जो मिला वो क्या के बराबर होगा, 3.5% ऑफ फीमेल पॉपुलेशन, क्योंकि हम लोग माने थे कि 3.5% वो फीमेल पॉपुलेशन एक्स्ट्रा बढ़ा ही नहीं है। तो 3.5% ऑफ फीमेल पॉपुलेशन का वैल्यू आ जाएगा हम लोग पास। उसके बाद मेल और फीमेल पॉपुलेशन हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग को बॉयज और गर्ल्स का पॉपुलेशन कैलकुलेट करके उनको माइनस कर दें। देखिए क्वेश्चन बड़ा था, पर आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो इसको आपको 1 से 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, और जब कैलकुलेशन फास्ट होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए अब यहाँ से नया पैटर्न का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये हम लोग कल करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि आज का जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा माइंड कंज्यूमिंग था। तो आप ये क्वेश्चन को बार बार रिविजन करके अच्छे से देखिएगा, और जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है, याद रखिएगा। और आराम से आप प्रेपरेशन कीजिएगा, और जो भी आपको दिक्कत होता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी के साथ हम लोग इस वीडियो का अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।